जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमल दोहरे जी, विधायक औरैया श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी, मध्य निषेध परिषद के उपाध्यक्ष श्री ब्रजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सर्वेश कठेरिया जी, जिला प्रभारी आनंद सिंह जी, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, पिछले 10-15 दिनों के अंदर अत्यधिक बरसात के कारण उत्तर प्रदेश के 21 जनपद बाढ़ से आंशिक रूप से या बहुत सारे जनपदों में काफी दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण करने और राहत कार्यों की समीक्षा के साथ साथ उन्हें सकुशल प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए हर एक जनपद में प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की गई है और प्रभारी मंत्रीगण अपनी देखरेख में जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के बाढ़ राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। औरैया जनपद में 12 राजस्व गांवों में 5000 से अधिक परिवार यमुना नदी में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ये बाढ़ राजस्थान में चंबल नदी के धौलपुर आदि से जल छोड़ने के कारण वहां से जलस्तर काफी बढ़ने के कारण ये बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो खतरा का निशान है यमुना जी में वह 113 मीटर है, लेकिन उससे भी 4.5 मीटर ऊपर, खतरे के निशान से भी 4.5 मीटर ऊपर जल का स्तर पहुंचने के कारण ये स्थितियां पैदा हुई, जिसके कारण आगरा, इटावा का आंशिक क्षेत्र, औरैया, जालौन और यमुना जी के तटवर्ती क्षेत्रों में बलिया तक का वह क्षेत्र, क्योंकि प्रयागराज में मां गंगा के साथ यमुना जी का मिलन हो जाता है, लेकिन ये क्षेत्र बलिया तक पूरा प्रभावित होता गया। इन सभी क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर पीएसी की फ्लड यूनिट को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तैनात किया है। हमारी आज वर्तमान में भी अलग अलग क्षेत्रों में इन सब की जो यूनिट है वह प्रभावी ढंग से बाढ़ कार्यों का निरीक्षण करके वहां पर राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एनडीआरएफ की 16 टीमें, एसडीआरएफ की 18 टीमें और पीएसी की फ्लड यूनिट की 31 टीमें वर्तमान समय में बाढ़ प्रभावित जनपदों में जहां कार्य कर रही हैं, वहीं इन सभी 21 जनपदों में 1250 से अधिक नौकाओं की व्यवस्था के माध्यम से भी नागरिकों के आवागमन के कार्यक्रम को सुचारू बनाने का कार्य किया गया है। पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था के साथ ही हर एक जनपद, प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था, हर एक गांव में भी
बाढ़ चौकी की व्यवस्था और राहत कार्य के लिए जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा, उनको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का और सायंकाल का भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के चारे की व्यवस्था, जो लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घरों की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने वहां पर उन्हें सूखा राहत की किट भी उपलब्ध करवाए हैं। आप देख सकते हैं किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल। मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। युद्ध स्तर पर एक कार्रवाई चल रही है। पशुओं के लिए भी चारे की पर्याप्त व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य शिविर लगा करके स्वास्थ्य के बारे में निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि कहीं भी किसी भी सांप, बिच्छू या फिर जंगली जानवर के काटने के कारण रैबीज की समस्या न होने पाए, इसके लिए एंटी रैबीज के वैक्सीन, सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था भी सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इस समय बरसात और बरसात के बाद होने वाले किसी भी प्रकार के जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी वहां पर छिड़काव, सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। आज मैं स्वयं भी औरैया जनपद में इन सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। यहां पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बचाव और राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पे लगातार यमुना जी के जल स्तर में कमी आ रही है और हमें विश्वास है कि हम बहुत शीघ्र सभी लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने में सफल होंगे। यहाँ पे मैंने भी कुछ पीड़ित परिवारों को राहत किट उपलब्ध करवाए हैं। ये सभी उन पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं। हमें अभी सतर्कता बरतनी होगी, इसके बारे में मैंने प्रशासन को पहले ही आवश्यक निर्देश भी और सुझाव भी दिए हैं, क्योंकि बरसात यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर बाढ़ का खतरा अक्टूबर तक बना रहता है। हमें तब तक सतर्कता से इन सभी पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। सरकार हर पीड़ित के साथ में है और उन्हें हर संभव सहायता करेगी। धन्यवाद।